हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जून, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 4 अगस्त, ऑप्शन डी 15 मई। देखिए, प्रतिवर्ष जो है आपका 8 जून को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि दुनिया को महासागरों के महत्व और भविष्य की इनके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है। यह दिवस कई महासागरीय पहलुओं जैसे सामुद्रिक संसाधनों के अनुचित उपयोग, पारिस्थितिक संतुलन, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन आदि पर भी प्रकाश डालता है। 8 जून 1992 को अर्थ समिट में कनाडा के ओशियन इंस्टीट्यूट ने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाने का विचार प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2008 में संबंधित प्रस्ताव पारित किया और इस दिन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। पहली बार विश्व महासागर दिवस जो है वो आपका 8 जून 2009 को मनाया गया था। इस वर्ष विश्व महासागर दिवस की थीम महासागर जीवन और आजीविका के बेस पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिन्होंने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल के विरुद्ध 3/4 बहुमत हासिल किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का चुनाव विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेशन आधार पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र जो है 2021-22 में एशिया प्रशांत समूह की बारी थी। यह पहली बार होगा जब मालदीव का कोई प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। 193 देशों से बनी यह संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुआयामी और बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व महासभा में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ऑप्शन सी मिशन शक्ति कार्यक्रम, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखिए, भारत ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 8 जून। देखिए, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इस पहली बार जो है इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जाने और जागरूक हो, ताकि इससे बचाव हो सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन बी राहुल अग्रवाल, ऑप्शन सी अनुपम सिंह, ऑप्शन डी मोहन अग्रवाल।
देखिए, रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने साल 2009 में मवेशियों वाले वांडे को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रंजीत सिंह दिसाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 50 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 30 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी है आपका 20 करोड़ डॉलर। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवहार्य छोटे व्यवसायियों के लिए तरलता पहुंच बनाने हेतु भारत में MSMEs को समर्थन करने के लिए 50 करोड़ डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय व्यापी पहल का समर्थन करने हेतु 500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो कोविड-19 संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यह कार्यक्रम जो है देश में 5,50,000 MSMEs के प्रदर्शन में सुधार करेगा। भारत में मौजूद लगभग 58 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में से 40% से अधिक के पास वित्त के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच उपलब्ध नहीं है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व विश्व बैंक ने जुलाई 2020 में 750 मिलियन डॉलर के MSMEs इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को स्वीकृति दी थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लाखों व्यवसायों की तत्काल तरलता एवं क्रेडिट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 करोड़ डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी असम। देखिए, दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में 45 के ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। इनमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे हैं और 30 लाख लोगों को पहली डोज लगानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रणाली के केंद्र में है और यह एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को उच्चतम ग्रेड यानी A++ प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार सहित ज्यादातर राज्यों ने अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया है। यहाँ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की जो है आपका 10 कैटेगरी बनाई गई है। इसकी पहली कैटेगरी में फिलहाल कोई राज्य नहीं आ सका है। PGI 2029-20 की दूसरी कैटेगरी में पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 के मुताबिक स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचना और सुविधाओं की श्रेणी में बिहार और मेघालय का सबसे कम अंक मिले हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा क्षेत्र में परफॉर्मेंस के जांचने हेतु जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटेप योजना को शुरुआत किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटेप योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कक्षाओं के एप्लीकेशन सहित प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।